हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रांकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश ट्यूटर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे नरेशन की, तो चलिए तीसरे चेंज की बात करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय तीसरा चेंज क्या होता है? चेंज इन प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पर काम आने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन बेसिकली सब्जेक्टिव होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। कुछ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, जैसे मी, अस। यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। कुछ एडजेक्टिव प्रोनाउन होते हैं ऐसे ही, ये किसी नाउन के साथ आते हैं, माई पेन, ओवर कार, योर बुक, हिज फ्रेंड, हर फ्रेंड, इट्स कलर, देयर नेबर। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन के साथ में आते हैं। ऐसे ही कुछ पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। माई का मतलब मेरा, माइन का मतलब भी मेरा, जैसे दिस इज माई कार। तो ये माई तो किसी नाउन के साथ में आएगा, लेकिन अगर इसी बात को मैं ऐसे कहूं, दिस कार इज माइन, तो दोनों का अर्थ मेरा ही है, लेकिन ये एडजेक्टिव है और ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो ये अकेला आता है और ये किसी नाउन के साथ में आता है। तो ये कुछ पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। इसके बाद आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, आर, वी का आर सेल्फ, यू का योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है, क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। ऐसे ही शी, इट और दे के भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये सारे होते हैं। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की सहायता से कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय किस तरीके से हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। जैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है तो हमने बात कर ली ऑलरेडी कि जो सब्जेक्ट होता है वो सेम होता है, इसमें चेंज नहीं करना होता है। उसके बाद सैड टू आया, हमने बात की थी भाई कि सैड टू जब भी आता है तो हम देखते हैं अगला सेंटेंस कैसा है। अगला सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव होता है तो सैड टू का हम क्या करते हैं, टोल्ड कर देते हैं। अगला सेंटेंस अगर हमारा इंटेरोगेटिव होता है तो सैड टू का हम क्या कर देते हैं, आस्क्ड कर देते हैं। ये चीज हमने ऑलरेडी बात कर ली है। पहला चेंज जब होता है चेंज इन वर्ब में, तो सेंटेंस हमारा कैसा है, आगे वाला रिपोर्टेड स्पीच कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसलिए हम सैड टू का क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। ये पहला चेंज हुआ। उसके बाद मी एज इट इज लिखा जाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बदलते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय। उसके बाद कोमा हटाते हैं और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कंजक्शन। फिर वही बात कि अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो कंजक्शन हमारे लगेगा दैट, और सेंटेंस अगर हमारा इंटेरोगेटिव है तो कंजक्शन लगेगा हमारा इफ या वेदर। ये बात हमने अभी की है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है तो कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। ये दो चेंज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब आराम से समझिएगा, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आए आपको तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके कमेंट का आंसर दूंगा। तो देखो पहला तीसरा चेंज क्या होता है, चेंज इन प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है, यहां पर आई है। अब देखो प्रोनाउन को पर्सन में डिवाइड करते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन कहलाता है। पर्सन क्या है, जैसे बोलने वाला जो स्पीकर है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, और सुनने वाला यानी लिसनर वो सेकंड पर्सन कहलाता है, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन कहलाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आई फर्स्ट पर्सन हुआ, हम बातें कर रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, आप और मैं, तो हम हो गए, तो हम बातें कर रहे हैं तो हम भी क्या हो गया, स्पीकर हो गया। लेकिन मैं बोल रहा हूं और यू आप सुन रहे हो तो मेरे फर्स्ट पर्सन हुआ और यू सेकंड पर्सन हुआ। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है और यू जो है सेकंड पर्सन होता है। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह नाच रहा है, बसंती दौड़ रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, ये मार कर है, हम इशारा करके अगर किसी की तरफ बताते हैं तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो ही, शी, इट, दे ये थर्ड पर्सन है। एक चीज समझनी है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास में होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, आरएस कह सकते हैं शॉर्ट में, तो इस तरफ हम प्रोनाउन चेंज करते हैं।
अब आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। तो अगर हमारे इस तरफ आई आता है या आई की फैमिली में से कोई भी आता है, आई का, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, तो फर्स्ट पर्सन है ये सारे के सारे। और ये सारे के सारे किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? एस बोले तो सब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, यहां अगर फर्स्ट पर्सन में से कोई भी आता है तो इधर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सिंपल है। अब यहां पर आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या? मैंने बताया था कि पड़ोसी को देख के पड़ोसी रंग बदलता है। मतलब जब इस तरफ प्रोनाउन चेंज करेंगे तो इस तरफ देखेंगे, तो यहां पर आई है और यहां पर क्या है? सब्जेक्ट ही। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है, तो हम यहां क्या लिख देंगे भाई? ही का यूज कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद चौथा चेंज होता है टेंस। टेंस कैसे चेंज होता है हम आगे बात करेंगे। फिलहाल यहां पर इतना समझो कि अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो उसका हम सेकंड फॉर्म कर देते हैं, तो मीट की सेकंड फॉर्म हो जाती है मैट। और उसके बाद यू भी प्रोनाउन है, बिल्कुल आराम आराम से समझिएगा। यू भी क्या है? प्रोनाउन है। तो ध्यान रखना है कि यू जो है सब्जेक्ट का काम भी करता है और यू जो है ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। अगर यू सब्जेक्ट से, यू जो है वर्ब से पहले आता है तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। और अगर यू वर्ब के बाद में आता है तो ये क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। बस इतना समझ लिए। यू जो है वर्ब से पहले आता है तो सब्जेक्ट है और वर्ब के बाद में आता है तो ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर ये यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद में आया है। अब यू का पर्सन कौन सा होता है? पहले ये देखो, यू सेकंड पर्सन होता है। ठीक है। अब सेकंड पर्सन यहां पर समझो कि ये टू, मतलब सेकंड पर्सन जो है किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। तो अब यहां चेंज हम कर रहे हैं तो यहां देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है? यहां ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो यहां पर यू ऑब्जेक्ट है और मी भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यू हटके मी हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी सब्जेक्ट को हटाते हैं तो हम दूसरा सब्जेक्ट ही लगाएंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हटाया जाता है सेंटेंस में से तो दूसरा ऑब्जेक्ट ही आता है, मतलब जो जाता है वही आता है। अरे कहने का मतलब अगर किसी की बेदनी भाग जाती है तो वापस क्या लाएंगे? बेदनी लाएंगे ना भाई। किसी की पत्नी भाग गई तो क्या लाएंगे? पत्नी लाएंगे। तो जो जाएगा वही आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां देखो आई सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को हटाया तो ही सब्जेक्ट लगाया, इसी लाइन में से आया। यहां पर मी ऑब्जेक्ट था, यू ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ये रहा, तो ऑब्जेक्ट को हटाया तो इसी लाइन में से मी ऑब्जेक्ट आया। इस चीज का ध्यान रखना है विशेष तौर से। उसके बाद एंड आ गया और यहां पर क्या है? प्रोनाउन है ये भी। अब जितने प्रोनाउन आते हैं सारे के सारे हमें चेंज करने हैं। तो यहां पर मान लो ये क्या है? माई। तो माई क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है। अब ये पर्सन कौन सा होता है? आई की फैमिली में से है तो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है? सब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से। ओ मतलब ऑब्जेक्ट। एन का मतलब होता है नो चेंज। मतलब अगर फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट सेकंड पर्सन आते हैं तभी चेंज होते हैं, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते। अगर इस तरफ कोई थर्ड पर्सन दे रखा है ना, इनमें से ही, शी, इट और दे में से, तो वो चेंज नहीं होगा। अब समझो आराम से, माई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। ये रहा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है? सब्जेक्ट से। तो अब इधर चेंज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट देखेंगे किधर? इधर। इधर क्या है? सब्जेक्ट ही। तो हमारे पास ये रहा ही। हमें चेंज क्या करना है? माई। तो देखो माई जाएगा तो माई की फैमिली इधर वाले में से ही कोई आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव में से ही। तो इसमें से इसका ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। तो यहां क्या आ जाएगा? हिज ब्रदर। तो जो गया वही आया। पजेसिव एडजेक्टिव गया, पजेसिव एडजेक्टिव ही आया। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे ये रहा शी, तो शी का हमने शी रखा, सब्जेक्ट नहीं बदलता है, फिर से ध्यान रखिए। सेड टू आता है, डेफिनेटली चेंज करना होता है, डिपेंड करता है अगला सेंटेंस कैसा है। तो देखो इसमें कोई पूंछड़ी है क्या भाई? इंटरोगेशन मार्क है क्या? नहीं है। नॉट है क्या? नहीं है। तो सेंटेंस कैसा हुआ? पॉजिटिव। पॉजिटिव में सैड टू को क्या करते हैं? टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा? टोल्ड। और मी ऑब्जेक्ट है, ये भी नहीं बदलता, इसको भी है जैसे के जैसे रख दिया। इसके बाद ये कोमा हटाएंगे और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? कंजंक्शन चाहिए। दूसरा चेंज क्या होता है? यूज ऑफ कंजंक्शन। पहला चेंज क्या होता है? चेंज इन वर्ब।
तो कंजक्शन क्या लगेगा, ये भी डिपेंड करता है अगले वाले सेंटेंस पे। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, अगले वाले सेंटेंस से, अगले वाले सेंटेंस से। इसका मतलब ये है कि आपको भी रिपीट करना है। जब आप इसकी ये आदत हो जाएगी ना कि इसको चेंज करना, तो यहां देखेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो यहां पर क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या लगता है, दैट लगता है। इसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अब आता है तीसरा चेंज, जिसे हम कहते हैं चेंज इन प्रोनाउन। तो ये रहा यू, प्रोनाउन है। यू पर्सन कौन सा है, पहले ये देखना है कि यू कौन सा पर्सन है। यू हमारा सेकंड पर्सन है ना, यू और यू की पूरी फैमिली सेकंड पर्सन होती है। अब यहां पर देखो कि ये नियम है SON 1 2 3, याद रहेगा। तो 2 का मतलब क्या हुआ, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ओ से। ओ मतलब ऑब्जेक्ट। तो इधर चेंज करेंगे तो हम किधर देखेंगे ऑब्जेक्ट, इधर देखेंगे। अब यहां बात समझना भाई, यू को हटाकर हम मी लिख देंगे क्या, जैसे हमने यहां पर यू को हटाया, मी से मी कर दिया, ठीक है। लेकिन यहां पर यू को हटाकर, मी से हटाकर मी नहीं करेंगे। क्यों सर, ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो? तो समझो बेटा, ये वर्ब के बाद में आया था, ऑब्जेक्ट था। ये वर्ब से पहले आया है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जाएगा तो क्या आएगा, सब्जेक्ट जाएगा तो सब्जेक्ट आएगा। यहां पर ये रहा, सब्जेक्ट जाएगा तो सब्जेक्ट आएगा। अभी अभी बताया था, किसी की पत्नी भाग जाती है तो दूसरी पत्नी लाते हैं, तो यू यहां से जाएगा तो सब्जेक्ट आएगा। लेकिन हमारे पास तो क्या है, मी है, और हमें हटाना क्या आया, क्या हटाना क्या है, यू है। तो यहां पर समझो कि ये यू हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में यहां पर है और मी ऑब्जेक्ट के रूप में। तो मी को का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, इसलिए यहां पर क्या करेंगे हम, आई। सी टोल्ड मी दैट आई। अब चौथा चेंज होता है चेंज इन टेंस। अब यहां पर हम बात करते हैं, सिंपली इतना समझो कि अगर हैजेव आता है तो उसका हेड कर दो। जैसे फर्स्ट फॉर्म आती है तो सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आती है तो थर्ड फॉर्म। हैजेव आता है तो उसका हेड कर दो। टेंस की हम बात करेंगे, फिलहाल इन तीन चीजों को समझने की कोशिश करो, प्रोनाउन को स्पेशली समझने की कोशिश करो। उसके बाद थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। मी भी तो प्रोनाउन है, यस, मी भी प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यस। और कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है, इस तरफ देखेंगे, इस तरफ सब्जेक्ट क्या है, शी। तो ये रहा हमारे पास शी, और हमें चेंज क्या करना है, मी। तो देखो ये जाएगा तो इसी लाइन में से कोई आएगा, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। तो यहां क्या आ जाएगा, हर, हर हर महादेव। चलो ये हो गया हर। अब ये देखो योर सेल्फ, ये भी तो प्रोनाउन है। ये रहा योर सेल्फ, है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जाएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। पहले समझो कि योर सेल्फ कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। अब यहां पर देखेंगे कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब देखो हमारे पास क्या है, मी है, और हमें हटाना क्या है, योर सेल्फ है। तो जो हटाना है उस लाइन में से ही कोई ना कोई आएगा। तो मी का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, माई सेल्फ। तो यहां क्या हो जाएगा, योर सेल्फ का हर माई सेल्फ। ये हो गया हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। एक और एग्जांपल करते हैं, नितिन। तो नितिन का क्या रहेगा, नितिन ही रहेगा। सैड टू आया, चेंज होगा। अगला सेंटेंस कैसा, पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। सुनीता का क्या होगा भाई, सुनीता हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो बदलते नहीं है। कोमा हटाएंगे और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। दूसरा चेंज, यूज ऑफ कंजक्शन। तो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में हमने देखो यहां पर भी दैट लगाया, तो यहां पर भी क्या लगेगा, दैट लगेगा। तीसरा चेंज इन प्रोनाउन, आराम से समझना, आई फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट से। इस तरफ सब्जेक्ट क्या है, नितिन। अब यहां पर नितिन कर दूं क्या, नहीं, जो जाएगा वही आएगा। समझ में आ रहा है, जो जाएगा वही आएगा। तो समझो बात को कि प्रोनाउन जा रहा है तो क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। अब नितिन तो क्या है, नाम है, मतलब नाउन है। तो नितिन क्या है, बॉय है, और बॉय के लिए क्या आता है, ही आता है। तो यहां पर हमारे क्या आ जाएगा, नितिन को हटके ही, आई गया और तो ही आ गया। देखो जिस जो गया वही आया। अब इजमार का क्या करते हैं, वाज ओवर कर देते हैं। तो ही वॉज वॉचिंग का वॉचिंग, देखो यू भी तो क्या है, प्रोनाउन है। फिर वही बात, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, इधर देखो ये रही सुनीता,
ऑब्जेक्ट है हमारी। तो अब मेरे को ये बताओ, सुनीता लकड़ा है कि लकड़ी है? नहीं, लड़का है कि लड़की है? लड़की है, तो लड़के के लिए प्रोनाउन क्या आता है? शी आता है। यस, तो यू को हटाकर शी कर देंगे क्या? नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। वॉच के बाद में आया है यू, मतलब सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद में यू आता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट है ये रहा यू, है ना, ये ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट भी ये होता है, लेकिन वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हटाएंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यू पर्सन कौन सा होता है? सेकंड पर्सन। किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? सुनीता। सुनीता क्या है? लड़की। लड़की के लिए क्या आता है? शी। तो शी आएगा नहीं। अब देखो, ये रहा शी और हमें हटाना है यू, तो इसकी फैमिली से ऑब्जेक्ट कौन होता है? हर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? हर। अब ये देखो, माई सेल्फ, ये भी प्रोनाउन है। माई सेल्फ कौन सा पर्सन? आई की फैमिली में जो भी आता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? नितिन। नितिन क्या है? लड़का। लड़के के लिए क्या आता है? ही। तो यहां ही आ जाएगा क्या? नहीं। माई सेल्फ है क्या? माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लगाएंगे। तो अब यहां पर नितिन के लिए ही आया है, तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हिम सेल्फ। तो यहां क्या आएगा? हिम सेल्फ। तो ये बात होती है भाई अपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय प्रोनाउन कैसे चेंज किया जाता है। हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे अगले वीडियो में। मैं आपके लिए चेंज इन टेंस और एडवर्बियल चेंज कैसे होता है वो लेकर आऊंगा। तो कृपया मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर थोड़ा बहुत कर ही दीजिए। तो प्लीज जाते जाते कर ही दीजिए। मुझे पता है कि आप करेंगे नहीं, तो करो, तुरंत करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू सो मच।